अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवाया फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये रिश्ते ज़ौजियत ये दुनिया का पहला रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद हव्वा को पैदा किया, तो इस एतबार से जन्नत से जब निकाले गए इस दुनिया में तो आदम व हव्वा थे और आपस में उनका रिश्ता जो कायम था वो रिश्ते ज़ौजियत यानी मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो इस रिश्ते की अहमियत इसी से अंदाज़ा मालूम होती है कि ये दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है। लिहाजा अगर इस रिश्ते में आपस में मियाँ बीवी में बाहम मोहब्बत हो, उल्फत हो, नरम दिली हो और अंडरस्टैंडिंग से अगर काम लिया जाए तो ये रिश्ता मजबूत होता है और तादमे हयात ज़िंदगी बाकी रहने तक कायम रहता है और हत्ता के हत्ता मरने के बाद भी ये रिश्ता कायम रहता है। उसके बरअक्स अगर इस रिश्ते में खोट पड़ जाए, इख्तिलाफात पैदा हो जाए, नफ़रतें शामिल हो जाएं, अगर ये वाला मामला हो जाए तो ये रिश्ता टूट जाएगा। फ़कत ये रिश्ता नहीं टूटेगा बल्कि इस रिश्ते के साथ साथ बड़े बड़े दो ख़ानदान आपस में टूट फूट आ जाती है, इख्तिलाफात आ जाते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि इस रिश्ते को कायम किया जाए। इस रिश्ते से एक घर बनता है, इस रिश्ते से एक ख़ानदान बनता है। लिहाजा हमें जो है इस रिश्ते को जो शौहर अहबाब हैं और जो बीवियां हैं उन दोनों को चाहिए कि बड़ी संजीदगी से इस रिश्ते को निभाए। तो हाज़रीन, आपने निकाह के ताल्लुक़ से शुरू में कुछ बातें सुनी थी। मैंने इरादा ये किया था कि चूँकि यहाँ पर इस बज़्म में अक्सर व बेशतर बल्कि तमाम तकरीबन पूरे रिश्तेदार ही हैं, तो क्यों ना इस रिश्तेदारी पे कुछ बातें कहता चलूँ। दिल में इरादा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें मैं रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रिश्तेदारी, इसको अरबी ज़बान में अस्सिलतुर रहम कहा जाता है, जिसके माने हैं सिला। अस्सिला आम माना ये है कि नरमी के साथ पेश आए, तमाम मफ़हूम इसमें शामिल हो जाते हैं। खंदा पेशानी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। अर्रहीम ये अल्लाह के नाम अर्रहमान से निकाला गया है। चुनांचे हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हदीस कुदसी में, अनल्लाह अनर्रहमान खलक़तुर रहीम, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ
मैंने रहीम को पैदा किया, रिश्ते को मैंने पैदा किया। वशक़क़्तु लहा इस्मम मिन इस्मी, और मैंने मुश्तक़ कर दिया इस नाम को मेरे नाम के साथ। तो लिहाजा तुम आपस में रिश्तेदारियाँ कायम करो। कुरान करीम का अगर मुताला करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल क़ुरबा। अल्लाह ताला यहाँ पर हुकूक ज़िक्र किए हैं कि ऐ मोमिनो अल्लाह की इबादत बजा लाओ, वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ शिरक ना करो। और अलल फ़ौर अल्लाह ताला अपने हक़ के बाद वालिदैन का हक़ ज़िक्र किया, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के बाद अल्लाह ताला यहाँ ज़िक्र किया कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। तो हुकूक में उमूमी एतबार से हुकूक में सबसे पहले हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक़ इस दो वालिदैन का अदा करना है। वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पर रिश्तेदारों के हुकूक हैं। रिश्तेदारों के हुकूक अदा किए जाएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के हुकूक के बाद अलल फ़ौर रिश्तेदारों के हुकूक ज़िक्र किया। आप देखें खुतबे मसनूना में भी उमूमन सूरत निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा फरमा रहे वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम। तुम डरो किस मामले में? जिस अल्लाह का नाम लेकर के तुम आपस में एक दूसरे से अपना हक लेते हो, इस मामले में भी डरो, और रिश्तेदारों के मुताल्लिक़ भी तुम अल्लाह का तक़वा हासिल करो। मालूम ये हुआ कि जो आदमी रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है, रिश्तेदारी निभाता है, वो मुत्तक़ी है। अल्लाह का तक़वा उसमें होता है, तक़वा दिल में, उस दिल में होता है जो रिश्तेदारी के हुकूक अदा करता है और रिश्तेदारी जो निभाता है वो मुत्तक़ी आदमी है। उसके बरअक्स जो आदमी रिश्तेदारी नहीं निभाता है बल्कि रिश्तेदारी तोड़ने की कोशिश करता है, रिश्तेदारी में टूट फूट पैदा करता है, तो वो आदमी मुत्तक़ी नहीं हो सकता कुरान करीम की नज़र में। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ तक फरमाए कि अक्लमंदों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला सूरह अर्राद में फरमाया कि अक्लमंद वो हैं, उनके औसाफ बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल। अक्लमंद तो वो हैं जो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं जिसका अल्लाह ताला हुक्म दिया है। रिश्तेदारी को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। उसके बरअक्स उसी सूरत अर्राद में आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके बरअक्स जो अक्लमंद बेवकूफ़ वो आदमी लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो रिश्तेदारी को तोड़ते हैं। अब रिश्तेदारी को जोड़ने वाले अक्लमंद, रिश्तेदारी को तोड़ने वाले बेवकूफ़ हो गए कुरान करीम की नज़र में। हाज़रीन, अगर हम इस रिश्तेदारी को निभाएंगे, इस रिश्तेदारी को अगर हम निभाएंगे, इस रिश्तेदारी को कायम करेंगे और इस रिश्तेदारी को मजबूत करेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। खुद हमारे लिए फ़ायदा है, ये खुद हमारे लिए फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी ये चाहता है, क्या चाहता है? कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो, फलयसिल रहिमा, उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारी निभाए। अल्लाहु अकबर। आज हम रिस्क के मामले में परेशान हैं, आज हम रिस्क के मामले में परेशान हैं, रोज़ी के मामले में परेशान हैं। हम ये लॉकडाउन, ये सूरतें, ये हालात के पेश नज़र जो है हम परेशान हैं रिस्क के मामले में। अब जिसके रिस्क में कुशादगी चाहिए उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारी निभाएं, रिश्तेदारी को मजबूत करें। और आज हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। मालदार आदमी पैसा दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, खर्च कर सकता है, टाइम नहीं दे सकता। आज हमारे पास टाइम नहीं है, बड़ों के पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। हम किसी रिश्तेदार बीमार पड़ा है, उसकी बीमार पुरसी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, किसी की जियारत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जो आदमी रिश्तेदारी निभाता है, रिश्तेदारी कायम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वक्त में, उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है अल्लाह ताला। और ये रिश्तेदारी ईमान का हिस्सा है। जो आदमी रिश्तेदारी नहीं निभाता वो कामिल मोमिन नहीं है। कामिल मोमिन वही हो सकता है जो रिश्तेदारी को निभाता है। और जो आदमी रिश्तेदारी को निभाता है अल्लाह ताला की रहमत का मूजिब होता है। रहमत अल्लाह ताला की दो किस्में हैं रहमत की। एक है रहमत आम्मा, आम रहमत। आज काफिर भी खा रहे हैं, खा रहे नहीं खा रहे काफिर लोग खा रहे हैं, घर हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं। ये क्या है? रहमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला किसी को ईमान की बेस पर खिला पिला नहीं रहा है। अल्लाह ताला
हर एक को, हर इंसान को खिला रहा अल्लाह ताला, हर एक को सुकना दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत, हर एक रह रहे हैं। आसमान का साया हर एक के लिए है, काफिर के लिए, मोमिन के लिए, सबके लिए है। ये सरजमीन फर्श जो है काफिर के लिए, मोमिन के लिए, सबके लिए बनाया अल्लाह ताला। एक तो रहमत आम है, दूसरी जो है जो आदमी रिश्तेदारी निभाता है उसको अल्लाह ताला की खास रहमत नसीब होती है, खास रहमत अल्लाह ताला की नसीब होती है उस आदमी के लिए। तो लिहाजा हम इस रिश्तेदारी के मामले में बड़ी नाजुकी से कदम उठाना चाहिए। अब उसके बरअक्स जो आदमी रिश्तेदारी नहीं निभाता, जो आदमी रिश्तेदारी नहीं निभाता है, उसके अमाल कबूल नहीं होते, बल्कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होता वो आदमी। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है आज? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है एक मोमिन के लिए, एक इंसान के लिए? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? बताइए, जवाब दीजिए। क्या है सबसे बड़ी कामयाबी? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? कौन कामयाब इंसान है? जिसका बिजनेस हो गया बड़े से बड़ा, जो करोड़पति हो गया, वो नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से छुटकारा पा लिया, बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब इंसान है। कौन जाना नहीं चाहता आज जन्नत? कौन जाना नहीं चाहता जन्नत आज? तो अल्लाह रब यहाँ पर जो आदमी रिश्तेदारी को निभाता है जन्नत में उसका दाखिला होगा। जो आदमी रिश्तेदारी को नहीं निभाता है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। अल्लाह के रसूल फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारी काटने वाला, रिश्तेदारों में फूट डालने वाला ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, कतअन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसके अमाल कबूल भी नहीं होते। हर इंसान के अमाल, हदीस में है कि जुमेरात के दिन, जुमा की रात अल्लाह ताला के नज़दीक हर हफ्तावारी जो है अमाल पहुँचते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को रोज़ा रखते थे। वजह क्या है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हालत में जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। तो लिहाजा हदीस में आता है कि वो उस आदमी के अमाल को रद्द कर देंगे जो रिश्तेदारी को काटता है। तो हाज़रीन, हमें चाहिए कि रिश्तेदारी को निभाएं, रिश्तेदारी को मजबूत करें, और रिश्तेदारी काटने से दो ख़ानदानों में या दो रिश्तों में टूट फूट डालने से या फिर ख़ुद अपना रिश्ता काटने से बचना चाहिए। कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित, रिश्तेदारी को कैसे निभाया जाए या रिश्तेदारी कैसे कायम की जाए, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी बज़्म में रखने की कोशिश करूँगा। देखें, उठा लो। कि रिश्तेदारी को कायम करने के लिए, रिश्तेदारी को मजबूत करने के लिए शरीयत मुतहरा कुछ उसूल हमें देता है कि कैसे हम रिश्तेदारी को कायम कर सके, कैसे मजबूत कर सके। सबसे पहले बंदे को चाहिए कि रिश्तेदारी को निभाने के लिए वो मुखलिस हो। रिश्तेदारी जो निभाएगा, वो रिश्तेदारी जो कायम करेगा, अल्लाह ताला की खातिर हो, अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह इससे राजी हो जाए, इसके इस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, ये मकसूद हो। उसका मिलना, उसका मुलाकात करना, हाँ, उसका इकट्ठा होना, मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल से राजी हो जाए, इखलास हो इसके इस रिश्तेदारी के निभाने में। ऐसा नहीं कि आम रूटीन, अरे वो किए, ऐसा करना चाहिए, वो मामला नहीं होना चाहिए। पहले मामला चाहे सामने वाला करे या ना करे, आगे वाला बढ़े या ना बढ़े, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह को खुश करने के लिए उस रिश्तेदारी को निभाना चाहिए। दूसरी बात, इस रिश्तेदारी को निभाने के लिए हम शरीयत के मुताबिक इस रिश्तेदारी को निभाएं। शरीयत की मुखालफत करते हुए रिश्तेदारी को निभाने की कोशिश ना करें। अगर हमें रिश्तेदारी निभानी है तो शरीयत के मुताबिक हमें रिश्तेदारी निभानी है। उमूमन हमारे माशरे में बहुत से रिवाज हैं, बहुत सी गलतियां हैं। रिश्तेदारी को निभाने की खातिर हम शरीयत की मुखालफत करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर
हमारे पास मशहूर क्या है, हमारे पास रिवाज क्या है कि जो अमूमन छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चों को रज़ाअत के लिए जो असल माँ होती है उसकी बहन को या फिर जो है दीगर जो ख़ानदान के ख़वातीन होती हैं उनको हवाले कर देते हैं। अब हदीस में क्या है, अगर कोई बच्चा किसी औरत से बचपन में 2 साल के अंदर 3 मरतबा दूध पी ले तो इसका और उसका रिश्ता रज़ाअत का रिश्ता हो जाता है। उसकी बेटी जिससे वो दूध पिया है उसकी बेटी से निकाह भी जो है हराम हो जाता है, वो भी जो है रज़ाई बहन हो जाती है और ये रज़ाई माँ हो जाती है। तो इस एतबार से रिश्ता जो है यहाँ हराम हो गया। अब हम रिश्तेदारी की खातिर इतनी गफलत में आ जाते हैं कि पता नहीं कितने क्या हो, कितने दफ़े कौन बचपन में कितने मरतबा दूध पिया, फिर बड़े होते हैं वही रिश्ता जो है हम कायम कर देते हैं। इसी तरह से हम रिश्तेदारी को निभाने की खातिर शरीयत की मुखालिफत ये भी करते हैं कि शरीयत जो हुदूद कायम किया है औरत के लिए, लड़कियों के लिए, उन हुदूद को पामाल करते हैं। अगर लड़कियां बालिग हो जाएं तो सगा बाप, सगा भाई या रज़ाई भाई, सगा चचा, सगा मामू, उसके अलावा ससुर, उसके अलावा जो है उसके लिए दीगर रिश्ते हराम हो जाते हैं, बेटा, पोता या फिर दादा, नाना वगैरह। उसके अलावा सगा खालू भी हराम है और सगा फूफा भी जो है उसके सामने भी उसका पर्दा हो जाता है। तो हम उमूमन क्या करते हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी को निभाने के लिए चचेरी बहन है, मामूजाद बहन है, फूफेजाद भाई के साथ या खालाजाद भाई के साथ बहन गाड़ियों में भेज देते हैं। या फिर जो है मामला ये होता है कि आपस में डिस्टेंस नहीं होता है, जो शरीयत मुताहरा डिस्टेंस रखा है वो डिस्टेंस नहीं होता है। रिश्तेदार हैं, दूर का मामू होता है, दूर का रिश्ता होता है, फिर भी जो है उसको पामाल किए बगैर हम शरीयत की मुखालफत करते हुए रिश्तेदारी को निभाने की कोशिश करते। ये मामला नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी निभाना है, ज़रूर निभाना है, मगर शरीयत को फॉलो करते हुए। शरीयत जो हुदूद कायम करता है उन हुदूद को कायम करते हुए हमें रिश्तेदारी निभानी है। इसी के साथ साथ रिश्तेदारी में एक अहम बात ये भी याद रख लीजिए, सबके लिए, ये सिर्फ नसीहत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी नसीहत है। सबसे पहले मेरे लिए खुद नसीहत है ये, फिर जो है आप लोगों के लिए नसीहत है। एक अहम चीज़ ये है कि बराबरी का मामला नहीं होना चाहिए रिश्तेदारी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लैसल वासिलु बिल मुकाफी, के रिश्तेदारी निभाने वाला जो बराबरी करता है ये असल रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने आए हमारे घर, हम भी उनके घर जाएंगे, उन्होंने दावत दिया, हम भी उनको दावत देंगे, उन्होंने बकरीद का गोश्त ला कर दिया, हम भी उनको देंगे, उनको नहीं देंगे क्योंकि उनके घर पे भी कटा है, वो लाकर नहीं दे रहे। उनके घर पे भी शादी हुई, वो दावत नहीं दिए हैं। उनके घर वो जो है दीगरों को दावत दे रहे हैं, हमें दावत नहीं दिए, भला हम क्यों दावत दें? ये तो बराबरी हो गई। उन्होंने हमें इतना तोहफा दिया, हम भी जो है इनको तो इतना ही तोहफा देंगे। फलां ने मेरे बेटे के अकीक़े में ये तोहफा दिया, हम भी ये तोहफा देंगे। फलां ने मेरी बेटी की शादी में ये तोहफा दिया, हम भी उतना ही तोहफा देंगे। फलां ने ये शादी में जो है इतनी मिक़दार में ये चीज़ पेश की, हम भी जो है इतनी मिक़दार में ये चीज़। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रिश्तेदारी जो बराबरी करता है वो असल रिश्तेदारी को निभाने वाला नहीं है। रिश्तेदारी को निभाने वाला वो होता है जो कटी हुई रिश्तेदारी को जो जोड़ता है, कटे हुए धागे को जो जोड़ता है, ये असल रिश्तेदारी को निभाने वाला। जुड़े हुए धागे को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़े हुए धागे को बाकी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कटे हुए धागे को, या जिस दरख्त से पत्ता टूट जाए उस दरख्त में पत्ता लगाएं, ये असल कामयाबी है और ये असल रिश्तेदारी है। एक साहबी रसूलुल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ ख़ानदान वाले हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं तो वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मैं उनके साथ खंदा पेशानी से पेश आता हूं, वो मेरे साथ जाहिलों जैसा रवैया करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जैसे कह रहा है अगर ऐसा ही मामला है, तू जैसे कह रहा है अगर ऐसा ही मामला है तो तू उसके मुंह में राख डालने के बराबर है। राख, आग जलने के बाद राख होती ना, वो राख डाल रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तेरी मदद के लिए हमेशा रहता है। अल्लाहु अकबर। देखें, जो रिश्तेदारी को, कटी हुई रिश्तेदारी को जो आदमी जोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया, तो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से रिश्तेदारी के मामले में एक उसूल हमें यह भी याद रखना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरुना,
वलम युआक्किर कबीरुना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों पर शफकत नहीं करता, उनकी तौकीर नहीं करता, उनकी तौकीर, उनके इज्जत व एहतराम नहीं करता, छोटों पर जो शफकत नहीं करता, बड़ों की जो तौकीर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। रिश्तेदारी निभाने के लिए हमारे पास एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, गलत ज़ाब्ता है। क्या है? बच्चे बड़ों की इज्जत करना ज़रूर करना है, ऐसा नहीं कि नहीं, ज़रूर करना है। और साथ साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमला यह है, मल्लम यरहम सगीरुना, जो बड़े छोटों पर रहम नहीं करते, शफकत नहीं करते और छोटे बड़ों की तौखीर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वो हम में से नहीं है। तो ज़रूरी है कि रिश्तेदारी को निभाने के लिए बड़े छोटों पर रहम करें, शफकत करें और छोटे जो है बड़ों का एहतराम करें और उनकी इज्जत करें। इसी तरह से आखिरी एक बात कहकर के मैं, चूँकि मैं इतना तवील नहीं देता हूँ, मैं निकाह के मौके पर 10 मिनट 8 मिनट ही बोलता हूँ, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, एक अहम मौजू को मिल लिया, इसीलिए जो है मैं इसको थोड़ा तूल दे रहा हूँ, एक 5 मिनट इंशाल्लाह। एक आखिरी पॉइंट, रिश्तेदारी को निभाने के लिए हमें ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि जो हम रिश्तेदारों में कमज़ोर हैं, कमज़ोर से मुराद माली एतबार से कमज़ोर हो, हाँ, हालत के एतबार से जो कमज़ोर हैं, उनकी हम मदद करें, उन पर सदका करें, उन पर खर्च करें। आज देखिए कितने अमीर लोग हैं, कितने करोड़पति लोग हैं, मस्जिदें कायम किए हैं, मदरसे बनाए हैं, बहुत कुछ बनाए हैं। ऐसा नहीं कि गलत काम किए, वो बहुत अच्छी बात है, मस्जिद को कायम करना, मदरसे को बनाना बहुत अच्छी बात है। और वो मशहूर हैं सखी आदमी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला आदमी, मगर उसका भाई खुद ज़कात का मुस्तहिक है, घर पर उसका भाई खुद ज़कात का मुस्तहिक है, गरीब है, उसका बहन भी खुद गरीब है, उसका चचा गरीब है, उसका मामू गरीब है, उसके दीगर करीबी रिश्तेदार गरीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सदका करता है मिस्किन के लिए तो उसको एक सदका है, एक अजर है उसके लिए। उसके अलावा अगर कोई रिश्तेदार पर सदका करता है, रिश्तेदार पर खैरात करता है, तो उसको दुगना अजर है। तो हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में कौन गरीब हैं, किसकी हालत कमज़ोर है, उन पर सबसे पहले हम माल खर्च करने का इरादा किए हैं अल्लाह के रास्ते में, तो सबसे पहले हम उन पर खर्च करें, उनकी गरीबी को मिटाने की कोशिश करें। बदीगर हम दूर की गरीबी मिटाने जा रहे हैं, रिश्तेदारों की गरीबी दूर करने की कोशिश करें, इस पर दुगना अजर है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे ही चौथे पारे की कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, तुम लोग नेकी के दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो चीज़ खर्च ना कर दे। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास एक महबूब बाग था जो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उस बाग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। तो अलल फौर ये कुरान करीम की आयत नाजिल जैसे हुई, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, इसको मैं खैरात करना चाहता हूँ, फ़कीरों में और मिस्किनों में तकसीम करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत अच्छा इरादा है, बहुत अच्छा जज्बा है, मगर अपने ख़ानदान में जो गरीब हैं, अपने ख़ानदान में जो मिस्कीन हैं, उन पर खर्च करो। इसी तरह से उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, इनके पास एक लौंडी थी, इन्होंने उस लौंडी को आज़ाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके पास आए, बारी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया कि मेरे पास जो लौंडी थी मैंने उसको आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस लौंडी को तू तेरे ननियाल में, तेरे ननियाल को अगर तोहफतन दे देती तो कितनी अच्छी बात होती। तो मालूम ये हुआ कि रिश्तेदारों में खर्च करना ये अफजल है, बल्कि दुगना अजर मिलता है रिश्तेदारों में खर्च करने से। इसके अलावा बेशुमार और बातें हैं, बस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो अहम बातें थी ये आपके सामने मैंने रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को रिश्तेदारी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रिश्तेदारी बड़ी नज़ाकत के साथ जुड़ते हैं और उनके आने वाले औलाद उस रिश्तेदारी को बहुत आसानी से काट देते हैं। ये वाला मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस रिश्तेदारी को बड़ी नज़ाकत के साथ निभाना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस रिश्तेदारी को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाहम अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों में मोहब्बतें
उल्फतें पैदा फ़रमाएँ और हमारे दिलों से अदावतें, नफ़रतें अल्लाह ताला दूर अता फ़रमाएँ। हमें जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाएँ। अभी दुल्हा जिब्रान बेग और दुल्हन सायरा बेगम, अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ नाजिल फ़रमाए, इन दोनों की ज़िंदगी में बरकतें नाजिल फ़रमाए। इसी तरह से इन पर आने वाली बलाएँ मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर अता फ़रमाए, नज़र बद से इन दोनों को महफूज फ़रमाए और इनसे होने वाली औलाद को अल्लाह ताला नेक और साले औलाद पैदा फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुलाकात पर ज़रूर जो है दुल्हा को दुल्हन को दुआ दें। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। अस्सलामु अलैकुम।